हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ये वीडियो होने वाला है इस इंटीग्रेशन की सीरीज़ का थर्ड वीडियो, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर दो केसेस को समझेंगे और इंटीग्रेशन को काफ़ी आसान बनाएंगे कि कभी कभार इंटीग्रेशन के कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं। कि सबसे पहले हमने पावर रूल समझ लिया है, पावर रूल के बाद एक स्टेप आगे हम जा रहे हैं, हम पर्टिकुलर केसेस को समझेंगे कि इनकी इंटीग्रेशन किस तरह होगी। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेशन बाय फार्मूला मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि फार्मूलाज को ही हम जनरेट करने वाले हैं, पर पर्टिकुलरली दो फार्मूलाज की बात करेंगे भी हम। उसके अलावा बहुत सारे फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्कस करेंगे। और उनके क्वेश्चंस इस तरह होते हैं कि आपको उसका डेरिवेटिव पता है तो आप उसका इंटीग्रेशन, उसका रिवर्स लिख सकते हो या उसका फार्मूला भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि टेंजेंट का डेरिवेटिव आपको होता है सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट होगा। ये एक फार्मूला है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले दो फार्मूलाज को, जो कि फार्मूला कुछ स्पेसिफिक केस के होंगे। वो फार्मूला कुछ इस तरह होंगे कि जो हम डिस्कस करेंगे क्या, वो होगा इंटीग्रेशन बाय फार्मूला। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय फार्मूला ये कंप्लीट एक सेपरेट बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर हम जस्ट दो केसेस को समझने वाले हैं। सबसे पहला केस क्या कहता है, अगर आपको इंटीग्रेट करना पड़े, एक इस तरह की कंडीशन आ जाए आपके पास कि आपको एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर एन, एफ ऑफ एक्स होल पावर एन एक फंक्शन है जिसके ऊपर वो किसी पावर पे रेज्ड है। ठीक है, जिसके ऊपर पावर है एन। ठीक है, और साथ ही साथ उसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाइड हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, हमें इस चीज़ को सबसे पहले डिस्कस करना है। तो क्या होगा कि आपने इस कंडीशन में क्या करना है, आपने जस्ट इसको फॉर्मूला ड्राइव कर देना है। वो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, वो सिंपल ये बनेगा कि एफ ऑफ एक्स होल पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे कि इसके ऊपर ये पूरा पावर रूल लग जाएगा सिर्फ फंक्शन के ऊपर। ठीक है, ये इसका एक डायरेक्ट मेथड है। आपको क्या करना है, आपने अपने इंटीग्रल को देखना है। इंटीग्रल के अंदर एक ऐसा सवाल आ जाए, जैसे कि एग्जांपल कि एक ऐसा सवाल आ जाए कि एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस 5, या इसको मैं कह देता हूँ एक्स स्क्वायर होल पावर 5 इंटू 2x dx। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक फंक्शन है जो कि पावर 5 पे रेज्ड है, और इसी का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, जो बाहर मौजूद है। तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन पे पावर रूल लगा देना है, सिंपल। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, जस्ट सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल पावर 6 अपॉन 6, या 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रल बन जाएगा। समझ आई बात। तो ये हम पहला रूल समझ रहे हैं, जिसके अंदर हम फॉर्मूला हमने बना लिया है। अब इस फॉर्मूले को सबसे पहले हम करेंगे प्रूव, उसके बाद करेंगे इसको अप्लाई। ठीक है, तो अच्छा एक बात भी यहाँ पे भी आ जाए कि ये फॉर्मूला जो हम सेकंड फॉर्मूला डिस्कस करेंगे वो है यही फॉर्मूला, बट एक्चुअली वो उसकी एक एडवांस कंडीशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। अब इस फॉर्मूले को प्रूव किस तरह किया जाएगा कि हमें पता है कि इस फंक्शन का इंटीग्रल ये बनेगा, तो लाजिम बात है इस फंक्शन का डेरिवेटिव यही फंक्शन बनेगा। यही चीज़ तो हम डिस्कस करते हैं ना, कि अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। जो आप देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव अगर अप्लाई करें आप एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी के ऊपर डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी का डेरिवेटिव तो वैसे 0 हो जाना है, 0x स्क्वायर वापस आ गया। तो इसी तरीके से आपने इसको प्रूव करना है कि इट मीन्स कि अगर इस फंक्शन का इंटीग्रल ये है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा। ये चीज़ हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम लिख देंगे कि ये हमारा प्रूफ है कि लेट आपके पास एक फंक्शन है y, जो कि क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये आपके पास फंक्शन है, y की वैल्यू ये है। ठीक है, इट मीन्स y अगर ये है तो y का डेरिवेटिव ये फंक्शन होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रल ये है, इसको हमने y मान लिया है, और इसका डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। करते हैं तो ये हो जाएगा d ओवर या dx dy ओवर dx। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल है। सबसे पहले आप लगाएंगे इस पर d ओवर dx का डेरिवेटिव, तो वो क्या होगा, चेन रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले लगेगा फंक्शन f ऑफ x के ऊपर पावर रूल, n प्लस 1 पे पावर रूल लगेगा। तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और f ऑफ x के n प्लस 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, डिवाइड में n प्लस 1 पहले ही था। c का इंटीग्रल डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो गया। c का डेरिवेटिव 0 हुआ, क्यों, सीधी सी बात है कि y हमारे c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है।
ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम स्टेप में क्या करेंगे कि n+1 से कैंसिल, ये +1 ये -1 कैंसिल, तो आपका dy ओवर dx क्या आ गया, वो आ गया। और अच्छा, चेन रूल को तो फॉलो किया ही नहीं हमने, कितनी जल्दी में जा रहे हैं हम। अच्छा, n+1 हो गया डेरिवेटिव के साथ। अब चेन रूल लगेगा, तो चेन रूल क्या कहता है कि पहले पावर का रूल कर दिया आपने, फिर उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव, तो जो भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव भी होगा, डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये क्या हो गया, f ऑफ x होल पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x। ये आपका सवाल आ गया, जवाब आ गया। ठीक है, इट मीन्स कि इस फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, वो ये फंक्शन होगा, जो कि यही फॉर्मूला हमें कह रहा है। ठीक, समझ आई बात। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जिसको हमने डिस्कस किया कि हमारा ये प्रूफ बनेगा। अब इसके सवाल हम करेंगे जो कि इस कंडीशन से प्रूव होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन उठा लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक, तो एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 कि आपके पास एक इस तरह की कंडीशन आ जाए कि इंटीग्रल ऑफ 3x³ और 7x² + 5 होल पावर 9 इंटू इसका डेरिवेटिव अगर साथ में है तो वो क्या हो जाएगा, 9x² + 14x dx। अब इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो देखिए, ये वही कंडीशन बन रही है कि फंक्शन है जो कि पावर n पे रेज्ड है, 9 है यहाँ पे, और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, बिना कुछ सोचे आपने लगाना है ये फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला आपको बताता है कि ये आपका f ऑफ x पावर n f डेरिवेटिव ऑफ x dx। तो अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला के, तो आपका ये सोल्यूशन जो बन जाएगा वो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, 3x³ + 7x² + 5 9 + 1 अपॉन 9 + 1 + c, n+1 c। तो ये क्या बन गया, 3x³ 7x² + 5 होल पावर 10 अपॉन 10 + c। तो सोचे बगैर आपने ना कुछ को कुछ सॉल्व करना है ना कुछ, आप डायरेक्ट इसको प्रूव कर देना है। ठीक है, तो ये कंडीशन पहली बन गई। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इंटीग्रल ऑफ x⁴ और x³ + x। ठीक, और इसको कर देते हैं 2x, थोड़ा डिफरेंट करते हैं इसमें। पावर है 101, कुछ भी हो सकता है पावर। ठीक है, इनटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मौजूद है साथ में, वो क्या हो जाएगा, पहले स्टार्ट में मैं लिखता हूँ सवाल, x⁴ x⁴ x² + 1 dx। ठीक है, अब देखिए इस तरह का सवाल आ गया कि ये सवाल है, ये फंक्शन उसका पावर है और ये साथ में कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड है। आपने चेक करना है क्या ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव है। अगर ये इसका डेरिवेटिव है तो आप डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में अगर देखें तो ये इसका डेरिवेटिव तो नहीं है। ठीक है, तो डेरिवेटिव नहीं है तो ये तो अप्लाई नहीं होगा इस पर रूल। 4 नीचे 3 नीचे, तो 4 3 तो कॉमन नहीं आने वाला। ठीक है, इस कंडीशन को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको बना देते हैं x², यहाँ बना देते हैं x, और ठीक है यहाँ पे आ गया 2। ठीक, अब देखें क्या होगा कि ये पूरी कंडीशन आ गई। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, आप डेरिवेटिव देखें, x⁴ x² 2x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x³ 2x + 2। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है, इस पूरे फंक्शन में से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो आ जाएगा 2x³ x + 1। तो यही चीज़ मौजूद है यहाँ पे। इट मीन्स अगर इस फंक्शन से 2 मल्टीप्लाइड होता तो ये इसका डेरिवेटिव होता, अभी तो है नहीं। तो डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक 2 यहाँ पे करना पड़ेगा डिवाइड। एक 2 मुझे करना पड़ेगा डिवाइड और एक 2 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब याद रखें 2 एक कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रल के अंदर भी जा सकता है, इंटीग्रल से बाहर भी आ सकता है। मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 से। अब 2 जब मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी कंडीशन बन जाएगी 1/2 x⁴ x² 2x होल पावर 101 इंटू 4x³ 2x + 2
dx, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली इसका डेरिवेटिव है। अब फंक्शन उसका पावर कुछ भी हो उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/2 फंक्शन के ऊपर आप पावर रेज कर दें, तो फंक्शन के ऊपर पावर क्या रेज होगा, x⁴ x² 2x 101 + 1 अपॉन 101 + 1 प्लस c, तो ये बन गया 102, ठीक है। 2 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया x⁴ x² 2x 102 डिवाइडेड बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 2 204 प्लस c। तो इस तरह भी आप सवाल को कर सकते हैं। ये तो सवाल हमने बनाए हैं अपनी मर्जी से, अब इसको हम थोड़े सवाल को चेंज करते हैं कि इस तरह के सवाल आएंगे तो आप किस तरह सॉल्व करोगे। कि ये एक और एग्जांपल हो चुका है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा एक डिफरेंट एग्जांपल। अच्छा, ये सवाल एक और टेक्निक से भी हो सकते हैं, काफ़ी इजी टेक्निक है जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसका पूरा लेक्चर होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनका जब इंटीग्रेशन समझेंगे, उससे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को पहले ही समझ लेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो सकता है, और फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है तो हम डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि आपके पास मौजूद है साइन का पावर 5x इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है। सवाल है साइन का पावर 5x cos x dx। अब किसके ऊपर पावर है, साइन के ऊपर पावर है, तो साइन का डेरिवेटिव देख लें क्या होगा। तो साइन का डेरिवेटिव d/dx, साइन x क्या होता है, वो होता है cos x, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। फंक्शन के ऊपर कुछ भी पावर हो वो मल्टीप्लाइड है किसी अपने ही डेरिवेटिव के साथ, ठीक है। तो इसका इस केस में क्या बन जाएगा, ये सिंपल इस फंक्शन के ऊपर लग जाएगा पावर रूल। तो ये कंडीशन यही बन रही है। आपका फंक्शन क्या है यहाँ पे, f(x) क्या है आपके पास, वो है sin x। f(x) क्या है sin x का, वो है cos x। इसके ऊपर पावर जो भी होगा उस पर पावर रूल लग जाएगा। सेम तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो इस हिसाब से ये बन जाएगा sin पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 + 1 प्लस c, तो ये बन गया sin पावर 6x/6 प्लस c। तो इस तरह इस पर पावर रूल लग चुका है। तो ये एक किस्म का पावर रूल ही है, जस्ट एक इस तरह की कंडीशन में है जब एक फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड होगा तब, ठीक है। ये सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से काफ़ी इजी हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने समझा नहीं है, हमारा नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होने वाला है, ठीक है। ये सवाल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम थोड़े छोड़ते हैं, फिलहाल हम करते हैं नेक्स्ट टेक्निक, नेक्स्ट फार्मूला, जो कि क्या बताता है कि अगर लेट सपोज ये कंडीशन सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल नहीं है, बल्कि सिर्फ वो एक कैटेगरी है जिसमें वो पॉसिबल नहीं होगा, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो वो कैसे पॉसिबल नहीं होगा, फॉर्मूला हमारा यही है, वो इस फॉर्मूले का एक एडवांस वर्जन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इस फंक्शन को देखें, ये जो इंटीग्रेशन इसकी पॉसिबल हुई है, ये जो आया है, ये किस केस में पॉसिबल नहीं होगा, ये सिर्फ एक इस केस में पॉसिबल नहीं होगा जब n+1 0 होगा, तो उस केस में पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन्स n+1 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हम, ये हमने रूल पढ़ा हुआ है। तो अगर ये n+1 0 नहीं हो सकता तो इट मीन्स n कैन नेवर बी इक्वल्स टू -1। n क्या होगा, -1 नहीं हो सकता। अगर n-1 हो जाएगा उस केस के अंदर ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है, ये जो n की वैल्यू है इंटीग्रल के अंदर, अगर ये -1 हुई, ये n -1 हुआ, तो इट मीन्स ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो क्या होगा, तो उसके लिए एक और मेथड है, n को 1 रख के देख लो। n को जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो वो रूल ये कहता है कि f(x) होल पावर -1 इंटू f(x) dx। इसको अलग जुबान में हम इस तरह लिखें, अगर अलग मेथड से लिखना चाहें, अगर न्यूमरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव हो और डिनोमिनेटर में वो फंक्शन हो, देखो क्या है, -1 है ना, नीचे आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये मैंने उसका एक अल्टरनेट फॉर्म लिख दी कि इसको भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। इट मीन्स कि फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो और फंक्शन खुद डिनोमिनेटर में हो, या फिर इसको इस तरह कह लें कि फंक्शन का एक नेगेटिव पावर -1 हो और f उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाइड हो, तो ये दोनों केसेस सेम है। इस केस में क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल डायरेक्ट ln ऑफ फंक्शन को उसकी मॉड में रख दें +c,
उस कंडीशन, ये पावर रूल ही था, ये पावर रूल का वीडियो अगर आप चेक करेंगे, मैंने आपको समझाया था सेकंड वीडियो के अंदर, वो भी n = -1 पे एप्लीकेबल नहीं था। तो पावर रूल कब लगता था, जब x के ऊपर पावर एनीथिंग हो एक्सेप्ट -1, तो उसका डेरिवेटिव क्या था, log x आता था। यहाँ पे भी log नहीं आया, जस्ट f ऑफ x फंक्शन में आया, उधर x आ रहा था log में, इसमें पूरा फंक्शन log में आ रहा है, ठीक है। ये सेकंड केस है। अब इसको x के एग्जांपल बनाते हैं, किस तरह होगा। एग्जांपल नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ 4x पावर 4 2x स्क्वायर 7x + 9, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने तो डाइड कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा बनाता हूँ। पहले फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन क्या है, 5x3, कुछ भी बना लो, मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, 7x स्क्वायर 9x + 5। ये फंक्शन है, इस अपॉन में है तो पावर -1 ही है, ठीक है, ये तो हमें पता है। इसको हम ऊपर जाके पावर माइनस लिख सकते हैं। सेकंड चीज़, इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर हो 15x स्क्वायर + 14x + 9 dx, फंक्शन डिनोमिनेटर में है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। तो यही कंडीशन अप्लाई हो रही है कि फंक्शन डिनोमिनेटर में, उसका न्यूमरेटर, उसके न्यूमरेटर में क्या है, उसका डेरिवेटिव है। या सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है, फंक्शन के ऊपर पावर -1 है, ये ऊपर नीचे पावर +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, कंडीशन तो सेम बन जानी है। इस केस के अंदर आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इसको लॉग के अंदर वैल्यू रख देनी है। पूरे फंक्शन को आपने किस में रख देना है, लॉग के अंदर, इस पूरे फंक्शन को लॉग में रख देना है। 5x³ 7x स्क्वायर 9x + 5 + c, सोल्यूशन आ गया। ये भी एक मेथड है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि आपके पास sin x अपॉन cos x dx, sin x अपॉन cos x dx अगर आपके पास आ गया, अब आप इसको इंटीग्रेट किस तरह करेंगे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका बिल्कुल से ईजी है। फंक्शन क्या है नीचे, f ऑफ x क्या है, मैं थोड़ा रफ लिख लेता हूँ। f ऑफ x आपने cos मान लिया क्योंकि पावर क्या 1 है, और f डैश x क्या हो जाएगा, हो जाएगा नेगेटिव sin x, ठीक है। ऊपर तो पॉजिटिव sin x है, इस नेगेटिव को कहाँ से लाएं, याद रखें इंटीग्रल है, इंटीग्रल के अंदर कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं। आप क्या कर दें, इस कंडीशन सिर्फ इस तरह बना दें कि -1 बाहर रख दें, एक -1 अंदर रख दें, अपॉन cos x। देखो -1 से मल्टीप्लाई भी करो, -1 से डिवाइड भी करो, तो बात वही हो जाएगी। ये पॉजिटिव था, माइनस माइनस अभी भी पॉजिटिव ही हो रहा है, तो बात तो वही है। अब इस केस को मैंने इस तरह बना दिया। अब नीचे फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन सिंपल होगा कि नीचे वाले फंक्शन को उसके लॉग में रख दो, ln ऑफ cos x हो जाएगा डायरेक्ट। अच्छा, इसको हम एक और फॉर्मूला हमने बना भी दिया यहाँ पे। साइन अपॉन कॉस होता क्या है, साइन अपॉन कॉस होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा, ln ऑफ cos x होगा, पर माइनस में नेगेटिव ln ऑफ cos x, यहाँ पे नेगेटिव आएगी साइन, क्योंकि माइनस साइन तो बाहर थी। इसका सोल्यूशन ln ऑफ cos x आई, माइनस साइन तो रही बाहर, तो इस तरह इसका सोल्यूशन आ जाएगा। समझ आई बात। इसको अगर आप और एडवांस लिखें तो ये बन जाएगा -1 मतलब कि क्या है, ये -1 मल्टीप्लाइड है cos x, -1 कोफिशिएंट है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगा, ln ऑफ 1 अपॉन cos x + c। इसको इस तरह भी लिखा जाता है कि इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल था जिसके अंदर आप इस तरह की कंडीशन इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर फंक्शन देखो उसके ऊपर कुछ भी पावर है, अगर उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाइड है तो ऊपर वाला फॉर्मूला। अगर फंक्शन देखो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में क्या उसका डेरिवेटिव है, तो आप इसको log x के रख के सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल एक सवाल थे। अब मैं उठा रहा हूँ कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चंस जिसको हम सॉल्व करेंगे। हमारी पूरी टेक्निक हमने समझ ली है। ये 2 फॉर्मूलाज आपको क्लियर होने चाहिए, ये काफ़ी हेल्प करते हैं बिना यू सब्स्टिट्यूशन किए, और ये दोनों सवाल यू सब्स्टिट्यूशन से हो सकते हैं और उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या करना होता है, जस्ट आपने सवाल देखना है कि सवाल की कंडीशन किस तरह की है, सवाल की नेचर किस तरह की है, क्या किसी पैटर्न पे आ रहा है। अगर वो पैटर्न है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे, कोई मसला नहीं होगा। सो अब उसके कुछ एग्जांपल्स उठा लेते हैं कि एग्जांपल नंबर फ्रॉम एक्सरसाइज क्या है, नंबर 1 कि x रेडिकल x² - 1 dx। तो ये हमारा सवाल है।
कैसे सॉल्व होगा? सिंपल है, फंक्शन देखो, पहले इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाइड भी कर देता हूं कि ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 dx। सही है, क्योंकि रेडिकल का पावर क्या होता है? 1/2। अब देखें, फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर पावर है और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, x तो है ना, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, मसला ही नहीं है। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1/2 मैंने डिवाइड कर दिया, एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 dx कर दिया। फंक्शन के ऊपर कुछ भी पावर हो उससे उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है। फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना कि अगर आपके पास फंक्शन है उसके साथ कुछ भी पावर है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है तो उस फंक्शन के ऊपर डायरेक्ट इंटीग्रल लगा, उसके ऊपर पावर रूल लगा दो, सिंपल। ठीक है, इस हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आपका फंक्शन जो है इस फंक्शन के साथ पावर रूल अप्लाई करो, 1/2 + 1, 1/2 + 1, ठीक है, और प्लस सी तो आएगा, वो लास्ट में लिखेंगे। 1/2 यहाँ आया। अब देखें यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 2 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3। ये सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 1 था। सो एग्जांपल नंबर 2 उठाते हैं। सो एग्जांपल नंबर 2, x अपॉन x + 2 dx। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि हर सवाल आपको बना बनाया मिलेगा कि कंडीशन बनी हुई है, पैटर्न का सवाल है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। आपको कुछ मैनिपुलेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो मैनिपुलेशन क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, ऊपर भी x है, ना फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है, ना फंक्शन का न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर फंक्शन, दोनों कंडीशन नहीं बन रही। आप क्या करें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई किस तरह होगा? देखें, दोनों की डिग्री सेम है, ये एक रेशनल फंक्शन है, दोनों की डिग्री सेम आ रही है और ये एक किस्म का एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है जहाँ पे डिग्री सेम है। अगर कम होती तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डिग्री सेम है तो आप इसको कोशिश करें, इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई किस तरह होगा? ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर ऊपर नीचे पावर सेम मिले, ऊपर नीचे x का पावर सेम है, वेरिएबल का पावर सेम है, तो जो नीचे चीज़ बनी है ऊपर भी वही चीज़ बना लो, जो नीचे बनी हुई है चीज़ ऊपर भी वही बना लो। किस तरह बनेगी वो? x अपॉन x + 2 है तो मुझे ऊपर x + 2 चाहिए, x तो है, मैं +2 कर देता हूँ। ये कहाँ से आया? -2 कर देता हूँ। एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 कर दिया हमने। जब एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 हुआ तो क्या हुआ? x + 2 ऊपर ही बन गया, x + 2 नीचे ही बन गया। अब क्या करें, ये आप पार्शियल फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर दें। आपने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको स्प्लिट कर दिया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों के अंदर। x + 1 डिवाइड हो गया x + 1 से तो 1 dx और ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 2/x + 2 dx। ठीक है, अच्छा एक स्टेप में यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 यहाँ रखता हूँ, 2 बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपके पास ये मौजूद, इसका सवाल जवाब क्या आ गया आपके पास, 1 dx और ये 2 आ गया। अब 1 dx का इंटीग्रल क्या होगा? ये आया कहाँ से? ये इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हुई है। 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x - 2। अच्छा जी, 1/x + 2। अब देखें नीचे क्या है? x + 2। x + 2 को फंक्शन मान लो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? खाली 1 जो कि ऊपर है, हाँ जी है, नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, कोई पावर नहीं, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। तो इस केस में इसका सॉल्यूशन क्या होगा? डायरेक्ट हो जाएगा ln ऑफ फंक्शन जो कि x + 2 ही है प्लस c। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। समझ आई बात? अगला सवाल करते हैं। अब सवाल है कि 1/रेडिकल x इंटू 1/रेडिकल x + 1। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आप इस चीज़ को इस तरह समझें
क्या ये इस पे केस पे पॉसिबल उतर रहा है? आप इस चीज़ को थोड़ा सोचें। क्या न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव है? नहीं, न्यूमरेटर में तो कोई इसका डेरिवेटिव नहीं है, दोनों ही नीचे हैं। फिलहाल आप क्या माने कि आपके पास जो सवाल है, आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रेडिकल एक्स प्लस वन मान लें। ठीक है, आपने फंक्शन मान लिया, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, वन का तो जीरो है, रेडिकल एक्स का क्या होगा? 1/2 रेडिकल एक्स, 1/2 रेडिकल एक्स होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो 1 रेडिकल एक्स प्लस वन और उसका डेरिवेटिव क्या? 1/2 रेडिकल एक्स प्लस वन। ठीक, जबकि यहाँ पे खाली 2 रेडिकल एक्स है, मुझे 2 भी चाहिए, तो 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इशू नहीं होगा। तो इस सवाल को मैं थोड़ा इस तरह बना देता हूँ कि 1 रेडिकल एक्स प्लस वन इंटू 1/2 रेडिकल एक्स और 2 बाहर। क्यों इस तरह किया? देखें, 1 रेडिकल एक्स को हमने सेपरेट कर दिया, 2 मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया, फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और अब केस में क्या बन रहा है कि मेरा एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में फंक्शन मौजूद है, रेडिकल एक्स प्लस वन फंक्शन डिनोमिनेटर मौजूद है, इसका डेरिवेटिव साथ में ही है। देखा जाए तो वो न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में ही वैल्यू है उसकी, तो इट मीन्स न्यूमरेटर में क्यों है? क्योंकि इसको मैं चाहे तो इसको 1 रेडिकल 2 रेडिकल एक्स में लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है, तो वो साथ में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका फंक्शन उसका न्यूमरेटर ही है। या फिर इसको आप इस तरह मान लो कि अब मैं इसको अगर वो केस बना दूँ, 2 इसी में बना लेता हूँ, चलो ठीक है, रेडिकल एक्स प्लस वन होल पावर माइनस वन कर देता हूँ, रेडिकल एक्स प्लस वन होल पावर माइनस वन कर दिया, क्योंकि नीचे होल पावर क्या था? प्लस वन था, ऊपर जाके माइनस वन हो गया। इस अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाइड है, ये जो 1 रेडिकल 2 इसका डेरिवेटिव ही है, 1/2 रेडिकल एक्स डी एक्स इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का, तो पावर -1 है, रेडिकल डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है। या फिर इस केस में देखें, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, साथ में न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो इसका सोल्यूशन डायरेक्ट होगा 2 log ऑफ फंक्शन अंदर जो भी है, रेडिकल एक्स प्लस वन प्लस सी, सोल्यूशन आ गया। ये एक और एग्जांपल था। इस सवाल में थोड़ी ट्रिक थी, तो इसको ट्रिक को आप थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा आपको। अगला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। सही है। अब ये सवाल है, साथ में डी एक्स इंपॉर्टेंट है, डी एक्स इसको बोलना नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखें, ऊपर एडिशन है, नीचे प्रोडक्ट है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट किया जा सकता है। सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करें, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। सिंप्लीफाई करें, साइन एक्स से कैंसिल, कॉस का क्यूब था, ये पूरा स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बच गया क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ बच जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। सही, तो ये बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्या है 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्लस अब यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है, इसको हम सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट। चलो अगले स्टेप में दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। चलें, सेक स्क्वायर ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। टेन का डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट का जो डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स टेंजेंट एक्स, ये आपने डेरिवेटिव के चैप्टर में सीखा होगा। इसके ऊपर पूरी मैंने सीरीज बनाई हुई है, जिसमें आप सेपरेट वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। डेरिवेटिव की पूरी सीरीज है, जिसके अंदर 39, 40, 41 वीडियोस हैं, आप चेक सकते हैं उसको। तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसका पूरा प्रूफ भी था कि इसका सेक स्क्वायर एक्स क्यों होता है, वो भी हमने सॉल्व किया हुआ है उसके अंदर, बाय क्वेश्चन रूल हमने किया था। ठीक है, तो अगर सेक स्क्वायर एक्स इसका डेरिवेटिव है, तो सेक का जो इंटीग्रल होगा वो 10 होगा, तो इट मीन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, 10x होगा। प्लस अब यहाँ पे वही चीज़ है, नीचे फंक्शन साइन, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कॉस, तो ये बन जाएगा ln ऑफ साइन एक्स प्लस सी, तो सोल्यूशन आ गया। ठीक है, इसको आप दोबारा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये सवाल है कि 3 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस 2 कॉस 2x। याद रखें ये सिर्फ इस मेथड की वजह से मैं करवा रहा हूँ कि इस फॉर्मूले से ये हो रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का मेथड टोटली सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, उसका कंप्लीट लेक्चर होगा, केसेस हैं उसके अंदर, पावर सेम होगा डिफरेंट होगा क्या होगा, किस तरह कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी, किस वक्त किसको सब्स्टिट्यूट करना है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ये हमारा सब बेसिक वीडियो है, लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। चलें अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें सवाल हमारे पास आ चुका है 3 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। मैंने क्या कहा था, अगर डिनोमिनेटर में कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए, कोशिश करें न्यूमरेटर में भी वो बना दें, फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर दें, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस 2x, मुझे ऊपर 1 प्लस कॉस 2x चाहिए, तो मैं कैसे 1 प्लस कॉस 2x ले आऊँ, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2x इस तरह आएगा कि इसको मैं डायरेक्ट इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये माइनस का कॉस 2x है, मुझे प्लस का चाहिए, तो इट मीन्स माइनस कॉमन निकलेगी। तो मैं इसको अगर इस तरह कर दूँ कि 3 यहीं पे रहने दो, माइनस 1 माइनस कॉस 2x। अब -1 किया है तो मैं +1 भी तो करूँगा ना, जब मैंने सब्ट्रैक्ट -1 किया है तो मैं ऐड +1 भी तो करूँगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 हो गया dx। तो अगले स्टेप में क्या होगा, 3 और 1 क्या होगा, ये 4, यहाँ पे क्या हुआ -1, तो माइनस कॉमन ले लो, तो बन गया क्या 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। समझ आई बात। अब देखो ऊपर सब्ट्रैक्शन है, नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से टूट जाएगा, तो इसको स्प्लिट कर दें तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x माइनस, सॉरी dx तो आएगा ना, माइनस 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x dx। ये पूरा फैक्टर कैंसिल, और यहाँ पे 4 है तो 4 को निकाल लो बाहर। अच्छा 1 प्लस कॉस 2x क्या है, ये हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स को, हम आइडेंटिटीज़ को और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन को हम समझेंगे, उसमें हम फॉर्मूला पढ़ेंगे कि आपको जो मिलेगा ना कि साइन, या हम इसको सिंपल कह दें कि 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर x के, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x के, तो ऑटोमेटिकली इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर x। देखें पर यहाँ पे 1 प्लस 2x है तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 2x का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, माइनस यहाँ पे क्या आ गया खाली 1 dx, या इसको खाली dx भी लिख सकते हैं हम। ये 2 बाहर जाएगा तो इस 4 से डिवाइड होकर 2 बन जाएगा, 1 अपॉन साइन कोसेक, सो कोसेक स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 2 देखो 2 कोसेक स्क्वायर, याद रखिए मैंने आपको समझाया था कि अभी भी बात की थी हमने कि tan का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर x, इसी तरह कॉट का जो डेरिवेटिव है कोसेक स्क्वायर x प्लस नेगेटिव में। अब कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, कॉट x होगा, ठीक है। पर यहाँ पे माइनस है, इसको माइनस को लाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक माइनस यहाँ दे दूंगा, एक माइनस यहाँ दे दूंगा, -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने। अब नेगेटिव कोसेक स्क्वायर x किसका है, इंटीग्रल, ठीक है। इसका डी कहाँ से आता है, जब कॉट को डेरिवेटिव करते हैं तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉट आ जाएगा, ये भी एक और फॉर्मूला है, माइनस कॉट x, और यहाँ पे तो 1 का इंटीग्रल x ही होगा, 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस c। तो ये एक और सवाल हो चुका है जिसका ये सोल्यूशन आया है। यहाँ पे 10x आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमेशा रुलाती हैं हमें। चलो अब मैं थोड़ा ये समझाना पड़ेगा ये हुआ कैसे, थोड़ी गलती कहाँ पे हुई है। दरअसल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद करना काफ़ी इशू है, इसको बनाना बड़ा मसला होता है। इसको मैं बता देता हूँ किस तरह। ये आया कैसे, ये माइनस आना चाहिए, यहाँ पे आया कहाँ से, इसको मैं बता देता हूँ, प्रूव करके दिखा देता हूँ। मुझे प्रूव करना पड़ता है ताकि मुझे समझ आए। x प्लस एक्स, कॉस x प्लस एक्स क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। फॉर्मूला याद करें, कॉस अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा
साइन बीटा। देखो कॉस में याद कर लो, यहाँ प्लस आएगी तो यहाँ माइनस आएगी, यहाँ माइनस आएगी तो यहाँ प्लस आएगी, और यहाँ पे x प्लस एक्स रखा है तो अल्फा भी x है, बीटा भी x है, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और ये हो जाएगा cos 2x। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, cos 2x मुझे चाहिए प्लस का 1, तो प्लस का 1 कहाँ से आएगा, जब मैं इसको इसकी वैल्यू पुट कर दूँ, cos स्क्वायर 2x, साइन की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस, सो ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो cos स्क्वायर x का जो फॉर्मूला है वो बन गया 1 प्लस cos 2x, ऐसे डिवाइड ना करो, ये इधर रख दे दो, सो 1 प्लस cos 2x cos स्क्वायर x के बराबर है, मैंने साइन कर रखा था, ये थोड़ी गलती होगी, इसको करेक्ट कर लो, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x। तो अगर ये 1/cos है तो ये सेक बनेगा, कोसेक नहीं बनेगा। ठीक है, ये बन गया सेक स्क्वायर x। अब नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है, तो ये बन गया सेक स्क्वायर x। अब यहीं पे हमने लिखा था कि टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर का x का इंटीग्रल क्या होगा, tan x होगा, तो यहाँ पे आएगा tan x। थोड़ी मिस्टेक्स होती रहती हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थोड़ा बहुत रुलाती हैं, इसको प्रूफ करना पड़ता है बार बार निकालने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं रहती। हाँ, एक दो सवाल जब आप करेंगे तो आपको ये याद बैठ जाएंगी कि इनके फॉर्मूलाज क्या हैं। अब माइनस आती तो ये साइन होता, प्लस होती तो ये कॉस होता। ठीक है, तो इस तरह हमने ये सवाल कर लिया। अब ये जो हमने मेथड समझा है, इसके अंदर हमने डिफरेंट सवाल समझे हैं। हाँ, ये मेथड इसमें अप्लाई नहीं हुआ, पर सवाल एक्सरसाइज में था तो मैंने करा दिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम डिस्कस कर लेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, उसको अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, उसके यूजेज क्या हैं। वो काफ़ी बेनिफिशियरी, ये जो सवाल तमाम सवाल हमने किए हैं अभी आज की क्लास में, तमाम सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो सकते थे, पर हमने नहीं किए क्योंकि ये भी मेथड था, ये भी समझना है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी ही चीज़ होनी चाहिए। और साथ साथ में ये चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर, MCQs के अंदर, कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका पैटर्न आप चेक करते हैं कि फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है, उसके ऊपर पावर है तो पावर लगा दो, अगर पावर -1 है तो लॉग के अंदर रख दो। ये तो इस तरह के सवाल आते हैं। तो आई होप ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लगें तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।